हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। जितने भी मार्केट में बड़ी अपडेट्स होगी सबको बारी बारी से कवर करते चलेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं मार्केट के सेंटीमेंट को। और यहाँ पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के मीटर की बात करें तो फ्रेंड्स आज के दिन 30 पर देखने को मिल रही है। वहीं कल के दिन की बात करें फ्रेंड्स तो कल आप देख सकते हो यहाँ पे 48 देखने को मिल रहा है, जो कि फिर से काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये सेंटीमेंट क्या है, इसी से मार्केट का कंडीशन पता चलता है। अगर सेंटीमेंट डाउन है इसका मतलब समझ लो मार्केट भी डाउन चल रही है। अगर यही आपको 30 की जगह अगर इस लेवल पे देखने को मिलती, मतलब 60 पे मान लो अगर होती, तो समझ लो मार्केट अच्छा खासा बुलिश रहता, मार्केट अच्छा खासा पंप में रहता और लोग ग्रीडी हुए पड़े रहते। लोग सोचते कि भाई मौका छूट ना जाए, फोमो में लोग आ जाते हैं इस टाइम में, और यहाँ पे लोग फियर में आ जाते हैं। तो अभी वही फियर वाला कंडीशन चल रहा है मार्केट में। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं ओवरऑल मार्केट कैप अभी टाइम में ग्रोथ है, गिरावट है तो कितने परसेंट की। उसके बाद से एक एक करके सारी न्यूज़ को कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स बात करें अगर ओवरऑल मार्केट कैप की तो 1.97 ट्रिलियन यहाँ पे ओवरऑल मार्केट कैप देखने को मिल रही है। वहीं अभी टाइम में गिरावट की बात करें तो लगभग 3% के करीब में जो है गिरावट अभी के टाइम में चल रही है। तो फ्रेंड्स बात करें सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर, तो फ्रेंड्स ये है कि जो क्रिप्टो फ्रेंडली स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो कि होंडुरस है, इसने अडॉप्ट कर लिया है बिटकॉइन को। किस तौर पे? तो लीगल टेंडर में। तो जैसे पता है आपको एल सल्वाडोर में भी लीगल टेंडर के तौर पे बिटकॉइन वहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। तो उसी तरह से ये जो क्रिप्टो फ्रेंडली स्पेशल इकोनॉमिक जोन है एक खास स्पेशल जो है इकोनॉमिक जोन है होंडुरस, जहाँ पे जो बिटकॉइन को है लीगल टेंडर के तौर पे एक्सेप्ट अब कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स अब इसी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बातें हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। तो अब यहाँ पे जो होंडुरस है ये इतना तो चलो ठीक है कर लिया। क्रिप्टो करेंसी अब यहाँ पे किस तौर पे यूज होगा? तो यहाँ पे टैक्सेज को और फीस को पे करने के लिए यूज होगा। साथ ही साथ जो बिटकॉइन बॉन्ड होती है इसे भी ये लोग इशू करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के साथ AML एंड KYC के साथ इस तरह से यहाँ पे निकलते हुए देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे है कि जो बिटकॉइन ऑपरेट्स लीगल टेंडर इन प्रोस्पेरा। तो यहाँ पे जो प्रोस्पेरा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, कहाँ पे? तो रोतन में ये लोकेटेड है। एक द्वीप है जो कि रोतन है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। और वेस्टर्न कैरिबियन जो है और नॉर्दर्न कॉरिडोर ऑफ होंडुरस ये वहीं पे सिचुएटेड है। तो फ्रेंड्स इन्होंने थर्सडे के दिन जो है बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पे अडॉप्ट किया और ये अनाउंसमेंट वगैरह जो है किया। अब यहाँ पे है कि जो प्रोस्पेरा एक क्रिप्टो फ्रेंडली जोन है। अब इन्होंने अनाउंसमेंट किया डिटेल्स में कि जो बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी होगी इफेक्टिवली ऑपरेट एज लीगल टेंडर विद इन इट्स जुरिसडिक्शन, कि उनके न्याय क्षेत्र में, मतलब उनके उस जोन में, उस जगह में जो क्रिप्टो आपको होगी वो लीगल टेंडर के तौर पे इफेक्टिवली ऑपरेट होगी। मतलब आराम से उसके जरिए जो लोग वहाँ के होंगे वो लेन देन जो है वहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये बात जो है आप देख लो, जो प्रोस्पेरा है वहाँ के कुछ एक पर्सन ने bitcoin.com को ये जो है जानकारी आपको दी थी। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत शोरगुल के कारण आप कमेंट मत कर देना, और चलो कर भी देना तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो गया तो उसके कारण से बीच में शोरगुल आ रहा था। तो अब देख लो फ्रेंड्स, यहाँ पे है कि जो प्रोस्पेरा है, सबसे अच्छी बात यहाँ पे देखो यही लगने वाली है कि जो भी कैपिटल गेन होगी ना उस पर कोई भी टैक्सेज नहीं है। आप देख लो, जो कोई भी कैपिटल गेन होगी उस पर कोई टैक्स नहीं, जबकि बहुत छोटा जगह है, एक द्वीप पे एक इकोनॉमिक जोन है। ये ऐसा नहीं कि एक कंट्री है, एक क्षेत्र है, एक एरिया है, लेकिन वहाँ पे कोई भी कैपिटल गेन पे कोई टैक्सेस नहीं होगी। जिसका मतलब ये है कि जो बिटकॉइन में और अदर क्रिप्टो करेंसीज में ऑपरेट करना है ना वहाँ पे, वो काफ़ी इफेक्टिवली होगी उनके न्याय क्षेत्र के अंदर में। हाँ मानता हूँ कि ये कंट्री नहीं है, बट उनका एक अलग अपना कानून होगा, सब कुछ आज़ाद मतलब होंगे वो सब कुछ उस एरिया के लोग, बट फिर भी कम से कम टैक्स नहीं ले रहे हैं कैपिटल गेन पे। तो ये अच्छी बात है। 1-2% भी ले लेते हैं लेकिन कुछ नहीं ले रहे हैं, पूरा का पूरा फ्री। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पे, अब देखा जाए थोड़ा बहुत और। तो अब यहाँ पे ये सब जो हाईलाइट है आप थोड़ा देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी जो गेन है आपको टैक्स नहीं किए जाएंगे। जैसे कि इनका कहना है कि बहुत जैसे ज्यूरिडिक्शन से बहुत जगह पे जहाँ पे बिटकॉइन ट्रांजेक्शन हो रही है, अदर क्रिप्टो करेंसी जो हो रही है, वहाँ पे कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं किया जा रहा है, मतलब किया जा रहा है, तो उस तरह से यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं थोड़ा बहुत और। तो यहाँ पे इन्होंने एल सल्वाडोर के बारे में बोला है कि जैसे कि एल सल्वाडोर जो इनका नेबरहुड है, यहाँ पे देख सकते हो कि एल सल्वाडोर जो कंट्री है होंडुरस का नेबर है, मतलब पड़ोसिया देश है। वहाँ पर भी जो बिटकॉइन है लीगल टेंडर के तौर पे सितंबर में लास्ट ईयर में बोल दिया गया था $, के साथ साथ। अब वहाँ का जो टूरिज्म है, इनका कहना है कि BTC को वहाँ पे लीगल टेंडर बनाने के बाद वहाँ पे टूरिज्म जो सेक्टर है ना वो 30% इंक्रीज हुआ था, जिसको एक पॉजिटिव वे में यहाँ पे ये लोग दिखा रहे हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है रसिया पे भांति भांति से अलग अलग तरह से इन पे ग्लोबल फाइनेंशियल जो है
आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे अलग अलग कंट्री के जरिए, जिससे कि इनकी कमर टूट जाए। और जिस तरह से ये आक्रमण अपना शुरू किया हुआ है अभी तक यूक्रेन पर लगातार चालू है, तो इसमें इनको दिक्कत आनी शुरू हो जाए, रुकावटें आनी शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो रूबल था ना, ये फिर से अपना कमबैक एक तरह से करता हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फिर से इन्होंने रिबाउंड कर लिया। अब यहाँ पे बात की जाए तो इनको जो इम्पोज पड़ने वाला था वो पड़ा था, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ा था, लेकिन फिर से यहाँ पे कंडीशन इनका ठीक होते हुए देखने को मिल गया है। जैसा कि इनका जो कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है ना, इसने कुछ कदम उठाए हैं। किस चीज़ को? तो अपने कंट्री के नेशनल करेंसी को बचाने के तौर पे। और यहाँ पे है कि बैंक ऑफ रशिया ने रिवील किया है कि उन्होंने कुछ फिक्स प्राइस कर दिया है अपने गोल्ड और रूबल का। साथ ही साथ उन्होंने जो है फियाट करेंसी को गोल्ड से जो है अटैच किया है। और फ्राइडे को जो सेंट्रल बैंक ने अनाउंसमेंट की कि इंटरेस्ट रेट जो उनके बैंक में थी, जैसे कि वहाँ के लोगों के जो इंटरेस्ट रेट बैंक वगैरह में जो चलती है, उसमें भारी कटौती की गई है, भारी कटौती कर दी गई है। मंडे के से ये लागू कर दी जाएगी और इसके भारी कटौती की है। तो मतलब अलग अलग तरह के स्टेप और इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वहाँ के गवर्नमेंट और वहाँ के बैंक के जरिए, जिससे कि वो अपने रूबल को, उसके रूबल का जो वैल्यू है, जैसे हर जगह की मतलब हर जगह की अपनी करेंसी की वैल्यू है। जैसे हमारे यहाँ पे $1 अभी मान लो 76 रुपीज़ चल रहा है, मतलब $1 का हम लोग 76 रुपीज़ देंगे इंडियन में। तो उसी तरह से वैल्यू ऊपर नीचे होते रहती है। तो वहाँ पे आपको पता है वार के बाद से रूबल का वैल्यू कितना ज़्यादा डाउन हुआ था। तो वहाँ पे फिर से वो लोग कम बैक कर रहे हैं, किसी किसी तरीके से कैसे भी करके उसे फिर से संभाल रहे हैं, उसे फिर से पीक पे, मतलब एक एवरेज रेस्ट पे जितने पे रहता है उसे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अलग अलग तरह के ऑफर भी बैंक वहाँ पे है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट में कटौती करके वहाँ के सिचुएशंस को संभालने की कोशिश कर रही है। तो फ्रेंड्स अब देखिए इस वाले को, तो यहाँ पे है कि जो वेब3 है, वेब3 सिक्योरिटी फर्म है जो सर्टिक, इन्होंने क्या रेज किया? तो $88 मिलियन को अपने सीरीज B3 फाइनेंसिंग राउंड में मतलब रेज किया इस फंड को, जो कि किसके द्वारा लाया गया? तो टाइगर ग्लोबल और भी बहुत सारे जो होंगे इस तरह से बड़े बड़े छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो कि सबको मिलकर इस तरह से ये राउंड जो है इसको फिनिश किया इतना $1 मिलियन के फंडिंग के साथ। तो फ्रेंड्स जो बैंक ऑफ अमेरिका है वहाँ के एक स्ट्रेटजिस्ट हैं, जिन्होंने वार्न करते हुए कहा कि मंदी आ रही है, मतलब कि जो वैल्यू है वो गिरते जा रही है, मतलब कम हो सकती है आने वाले टाइम में। और यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि जो क्रिप्टो बॉन्ड वगैरह है वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख लो, जो बोफा है, बैंक ऑफ अमेरिका चीफ इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, इन्होंने एक्सप्लेन करते हुए बोला कि वीकली फाइनेंशियल जो नोट था उसमें अपने क्लाइंटों को इन्होंने बात बोली कि जो US की इकोनॉमी है वो क्या हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा गिर सकती है, बहुत ज़्यादा मंदी में आ सकती है। साथ ही साथ उन्होंने बोला जो क्रिप्टो करेंसीज है वो भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी बॉन्ड है और स्टॉक्स है वहाँ पर आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब मंदी आएगी तो सब जगह असर पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्या है, वहाँ के लोग ही तो इन्वेस्टमेंट किए हैं। ऐसा थोड़ी कि वहाँ पे मंदी आएगी तो क्रिप्टो से उठते रहेगा, वहाँ के लोग भी यहाँ से डाउन होना शुरू करेंगे, तो वहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी बॉन्ड वगैरह चल रही है उसमें भी असर देखने को पड़ सकता है। तो चलो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स अब बात किया जाए इस न्यूज़ के ऊपर, तो ये जो पॉपुलर BTM ऑपरेटर है, इन्होंने क्या है, तो ये जो बिटकॉइन ऑफ अमेरिका है, इसने शिबा इनू को वेलकम किया, इस कॉइन को जो अपने बिटकॉइन ATM में जो है फैसिलेट कर दिया है। तो इसी पर ये न्यूज़ है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, लगभग आज जितनी भी मतलब इम्पोर्टेंट न्यूज़ लगी अभी फिलहाल टाइम पे मैंने सबको कवर कर दिया है। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।